गिरिडीह लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में जाकर जागरूक करना शुरू कर दिए हैं। इस बार के गिरिडीह लोकसभा सीट हॉट सीट होने वाली है, क्योंकि एक तरफ सिटिंग सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपने कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं को जागरूक करना, वहीं एक और जयराम महतो की टोली भी पीछे नहीं है। इन्हीं मुद्दाओं में बात करने के लिए स्टार सिटी 24 के संवाददाता बहादुर राय ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरजा शंकर उपाध्याय से खास बातचीत की। देखिए विशेष रिपोर्ट स्टार सिटी 24 पर। गिरिडीह लोकसभा हॉट सीट होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो संसद है, एक तरफ देखा जाए तो विधायक है, और एक तरफ देखा जाए तो अभी नवयुवक दिलों का धड़कन को अभी कहा जयराम महतो। कैसे देखिएगा इस पर आप? देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, सभी अपने अपने जगह लड़ रहे हैं, लड़ने का अधिकार तो सबको है, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, और ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई घर नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिला है। नमस्कार, जोहार झारखंड, मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। लोकसभा चुनाव का तिथि घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी को लगभग घोषणा कर चुका है। इस वक्त मैं गिरिडीह लोकसभा के क्षेत्र में हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। आज समूचे देश में चुनाव समर का बिगुल बज चुका है। एक तरफ आदरणीय विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन जन के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, वहीं इंडिया अलायंस है। एक का उद्देश्य है, मोदी जी के नेतृत्व का उद्देश्य है कि हम भारत के वैभव को, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें कार्य करना है। उनका उद्देश्य है हमारी सनातन संस्कृति में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था में लाना और विकसित भारत के रूप में देना उनका उद्देश्य है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा के एनडीए गठबंधन प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, जो सिटिंग संसद है, उसको उतारा गया है। क्या लग रहा है, बीजेपी और आजसू में सब ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि मुझे क्या फायदा होगा। उनका उद्देश्य रहा है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम नारा देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी गिरिडीह लोकसभा में एक तरह का देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मथुरा बाबू, और एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि अभी नया उभरता हुआ चेहरा जयराम जी आए हैं। अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों महतो कम्युनिटी से। अब ये तो उनकी बात है। मैं कहना चाहता हूँ, विनोद बाबू कहा करते थे पढ़ो और लड़ो, लेकिन ये सिर्फ कोरी बकवास है। इस सरकार में लूट खसोट भ्रष्टाचार आम जनता त्रस्त है, और जहाँ तक देखिए, विरोध करना या अपनी बात को रखना कार्यकर्ताओं का अधिकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित होते हैं और वो डिगने वाले नहीं हैं। वो जो आदेश हो गया है केंद्रीय नेतृत्व का, हम भारत माता के सम्मान के लिए, हम भारत के आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करते हैं।
इसलिए कहीं कोई मरमरी नहीं है, थोड़ा बहुत कष्ट है लोगों को। उस कष्ट को दूर कर सभी भारतीय जनता पार्टी के और आजसू के मिलकर के गिरिडीह लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट विजय होंगे। निश्चित रूप से बड़ा क्षेत्र है और सांसद का काम नीति निर्धारण का होता है। लोकसभा में वो जाकर के क्या नीति होनी चाहिए, देश की क्या होनी चाहिए, ये सब विषय पर है। हाँ, आना जाना का बात अलग बात है। सांसद का काम गली नाली बनाने का नहीं है, उनको भारत सरकार के पॉलिसी को जो है सो उनको आगे बढ़ाने में उस सहायक का काम करते हैं। इसलिए देखिए, जो लोग थोड़ा सा नहीं समझ रहे हैं कि सांसद का क्या पावर है और विधायक का क्या पावर है और क्या पंचायत के मुखिया का पावर है, ये थोड़ा सा बात को उठा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा कष्ट होता है कि हम अपना हमारा जनप्रतिनिधि हमारे पास आए जाए ये करें। तो ये 6 विधानसभा का बहुत बड़ा लोकसभा है और उसमें भी आपका सत्र चलता है और सब काम भी है, थोड़ा कमी था, उसको हम लोग मिल बांट करके दूर किए कर लेंगे। और जो कोऑर्डिनेशन का कमी था कुछ कारणों से, उस कोऑर्डिनेशन को भी हम लोगों ने दूर करके आगे जो है आने वाले चुनाव के बाद फिर से हम लोग नए सिरे से गिरिडीह लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके नेतृत्व में हम लोग अलग ढंग से कार्य करेंगे। एक तरह का ये देखा जाए, ये गिरिडीह लोकसभा हॉट सीट होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो संसद है, एक तरफ देखा जाए तो विधायक है और एक तरफ देखा जाए तो अभी नवयुवक दिलों का धड़कन को अभी कह रहे हैं वो है जयराम महतो। कैसे देखिएगा इस पर आप? देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, सभी अपने अपने जगह लड़ रहे हैं, लड़ने का अधिकार तो सबको है। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है और ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई घर नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिला है। मातृशक्ति बढ़ करके आगे काम करेगी। जहां तक प्रत्याशियों के बारे में मुझे आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि लोकसभा में उसी का सुना जाता है जो बहुमत का होता है। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? क्षेत्रीय मुद्दा रहेगा या तो फिर राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है अभी। जहाँ तक 1932 के खतियान की बात है तो 1932 के खतियान तभी पारित हो सकता है जब राज्य सरकार उसको यहाँ से पारित करके बहुमत के आधार पर पारित करेगी, फिर वो केंद्र सरकार के पास जाएगी और केंद्र सरकार जब उसको अपने संसद में बहुमत से पारित करेगी तभी वो कानून लागू हो सकता है। 1932 का खतियान का मुद्दा उठाकर मैंने एक तरह का खाई का काम किया जा रहा है, आपस में बांटने का प्रयास हो रहा है और ये सब सारा चीज़ मैंने आप देख रहे हैं, ये कतई संभव नहीं है। वो चाहे जयराम जी कितनों 7 जन्म लग जाएंगे, ये 1932 का खतियान अभी तत्काल लागू कराने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मैं आम जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि शांति और यहाँ के जन जन के कल्याण के लिए देश की मांग है कि नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार बने। जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनको जब पूछा जाता है तुम किसको वोट दोगी, तो जो बूढ़ी लोग होती है, अनपढ़ होती है, बोले हम मोदी के दो बाबू हमें तो। ऐसा भी आ रहा है तो अभी जयराम का नाम आ रहा है सामने। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का चुनाव है बाबू, ये विधानसभा का चुनाव। मैं अभी बात कर रहा हूँ गिरिडीह लोकसभा का ही बात कर रहा हूँ, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। आप जब 4 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा तो आप देखिएगा कि गिरिडीह लोकसभा में जयराम जी कितने स्थान पर रहते हैं और उनको क्या मत मिलता है, ये अभी कहने का बात नहीं है। मतदान अपना अधिकार है और मत पेटी में डलाता है। हम भी बहुत देखे हैं, रैली 20,000 का है और वोट आता है 5,000। आप भी देखे हैं उस विधानसभा चुनाव में, इसलिए मैं और इस विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो ये हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिजा शंकर उपाध्याय जी थे और
मोदी के जिताने को लेकर ये भी अपने स्तर से चंद्रप्रकाश गिरिडीह लोकसभा से चंद्रप्रकाश चौधरी को जिताने को लेकर ये भी जगह जगह पर अपना लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस तरह वीडियो